प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस मीटिंग में हम स्वागत करते हैं। इसी तरह शाम को समय पे इस बाइबल स्टडी में आप सबसे मिलने से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं विश्वास करता हूँ आप और आपके परिवार और आपके बच्चे सब खुश हैं कि परमेश्वर आप सबको आशीष करते हैं और भी करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जो हमारी बाइबल स्टडी है या वचन है, इसको आप में से कई लोग सुनते हैं और इसके द्वारा कई लोग आशीषित होते हैं। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह आप लगातार इस वचन को सुनते हैं, हमारा साथ देते हैं, इसी तरह आज का इस मीटिंग में भी शामिल होइए। आज के इस मीटिंग को भी सुनिए, जरूर परमेश्वर आपका इसका प्रतिफल जरूर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। और जो अभी हम वचन देखने जा रहे हैं, इस वचन को भी परमेश्वर आशीष करेगा। इसके द्वारा आप सब आशीषित होंगे। मेरे भाइयों बहनों, लगातार हम लोग पिछले हफ्ते भी हम लोग देख रहे थे, जो हम लगातार देखते आ रहे हैं वो है उस जो शीर्षक है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यानी आत्मिक जागरूकता के ऊपर हम इस वचन को देखते आ रहे हैं। आमतौर पे हम सबको कोई चमत्कार के बारे में या किसी गवाही या कोई मीठी बात बोलने से अच्छा लगता है। कई लोग सुनते भी हैं, उसको दूसरों को बताते भी हैं, पर जब थोड़ा बहुत सच्चाई की बात बताया जाता है वो सब कोई पसंद करता नहीं है। कोई बात नहीं, जितने आप पसंद करते हैं, कितने आप सुनते हैं, आप सबके लिए धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। परमेश्वर आपको आशीष करें। मेरे भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते हम लोग देख रहे थे हमें किस बातों में सावधान रहना। जो हम देखते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में 24 अध्याय में एक महत्वपूर्ण एक बात को प्रभु यीशु ने बताया है। आप सभी इसको कई बार सुने हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु ने इस बातों को बताया कि वे ये कह रहे थे, यानी पहले प्रभु यीशु यानी आप 4 और 5 को देखिए, वहाँ कहते यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यानी हम सावधान नहीं रहेंगे तो कोई भी हमें क्या कर सकते हैं, भरमा सकते हैं। जो हमें भरमाने वाले वो कौन है, इसके ऊपर ही हम लगातार देखते आ रहे हैं। पहला है, हमने देखा खुद हम सावधान नहीं रहेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं। दूसरा हम देख रहे थे जो मसीहा बनकर, नेता बनकर जो हमारे बीच में आते हैं, मैं आपकी समाज के लिए भला करूंगा, मैं आपको रक्षा करूंगा, आपको ये करूंगा वो करूंगा बोलकर जो आते हैं, वो भी हमें धोखा दे सकते हैं। और तीसरा जो पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, झूठे भविष्यवक्ता, जो भविष्यवाणी करने वाले लोग, जो भविष्य के बारे में बताते हैं, वो लोग भी हमें भरमा सकते हैं और परमेश्वर से हमें या परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास रखते हैं उस विश्वास से हमें अलग कर सकते हैं। और आज जो हम देखने जा रहे हैं उस बातों को हम देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय मेरे साथ निकालिए आप, यदि आपके पास बाइबल है। कृपा करके जरूर आप इस वचनों को निकाल कर पढ़िएगा। जरूर इस वचन को पूरा भी सुनिए कि आप आशीषित होंगे। तो 21 और 22 और 23 प्रभु यीशु मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय में जब अपने दूसरे आगमन के ऊपर वो बता रहे हैं कि जब मेरे आने का समय होगा, उस समय देश में इस प्रकार की घटना घटित होगा। तो उस समय प्रभु यीशु 21 वचन में इस तरह कहते हैं, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, वो प्रतीत ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी
बरमा दे, पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले से ही बता दी है। यानी पिछले हफ्ता हम देख रहे थे कौन हमें धोखा देंगे, जो झूठे भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले लोग, जो हमारे भविष्य के बारे में या देश में ये होगा, ये घटना घटित होगा, इसे बताने वाले लोग से हम सावधान नहीं रहेंगे, वो हमें धोखा दे सकते हैं। और आज हम देखेंगे कौन हमें धोखा दे सकते हैं या भरमा सकते हैं। चौथा लोग है चिन्ह और चमत्कार करने वाले लोग। चिन्ह और चमत्कार करने वाले लोग हमें बड़ी आसानी से हमें धोखा दे सकते हैं। प्रभु यीशु यहाँ साफ शब्दों में कहते हैं कि देखो मसीह यहाँ है, देखो वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, माने उसको यकीन ना करना, इसे प्रभु यीशु कहते हैं। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मैं एक बात देखा, प्रभु यीशु देखिए ये शब्द कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि देखो मसीह यहाँ है। यानी वो अपने नाम को इस्तेमाल करता है, पर वो झूठा मसीह ऐसे कहने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ संकोच नहीं करता है, क्योंकि उनके नाम से बहुत सारे झूठे लोग खड़े होने का संभावना है आखिरी दिनों में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बातों को बताया है। अभी सवाल यह है, झूठे मसीह या झूठे भविष्यवक्ता कौन है? झूठे मसीह या झूठे भविष्यवक्ता कौन है? देखिए अंग्रेजी बाइबल में ये लिखा है कि जो एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उसका मतलब है मसीह जैसे दिखाई देंगे, मसीह जैसे काम करके, उस प्रभु मसीह को अलग करके उस जगह में अपने आप को रख देंगे। तो इसको हम समझना है, तो हम इस बात को, इस उदाहरण को सुनिए कि हर एक अच्छी बातों के लिए या सच्ची बातों के लिए नकली बातें भी होती है। मैं पिछले दिनों में एक दुकान में, किराने की दुकान में सामान लेने के लिए गया था। वहाँ मैं देख रहा था, अचानक किसी एक फेमस जो चॉकलेट कंपनी है, उस कंपनी का नाम मैं हम बता नहीं सकते हैं, तो उसी कंपनी का एक चॉकलेट पैकेट उधर रखे हुए थे। वो देखने में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने एकदम दुकानदार से बोला, क्या ये उसी कंपनी का है? बहुत अच्छा लगता है। वो कह रहे थे, नहीं नहीं, ये डुप्लीकेट है, ये नकली है, ओरिजिनल हम अंदर रखे हैं बोलकर उनके बेटे से बोला, आप जाकर ओरिजिनल लेके आकर इनको दिखाइए। जब नकली को हम देखा, वो ओरिजिनल से बहुत सुंदर था, बहुत बढ़िया था, और उसका कीमत भी बहुत कम था। जब ओरिजिनल लेके आया, उसमें उतना ब्राइटनेस भी नहीं था और उतना, यानी वो आकर्षक भी उसमें नहीं था, और उसका रेट बहुत ज़्यादा था। मेरे भाइयों बहनों, हर एक दुकानों में, हर एक जो अच्छी कंपनी का जो भी वस्तु है, चीज़ है, उसके बदले कपड़े में, खाने वाली चीज़ों में नकली बातें पाई जाती है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के बदले, यीशु मसीह जैसे काम करके, अद्भुत चमत्कार करके लोगों को धोखा देने के लिए झूठे मसीह लोग इस संसार में पाए जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, तो हम इस बातों से सावधान होने का बहुत बहुत जरूरत है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, चुने हुए लोग भी, मीन्स जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर से, जिसको प्रभु यीशु ने अपने साथ रहने के लिए चुना है, बुलाया है, वे अपने खून से खरीदा है, वे भी भरमाए जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, देखिए कई लोग है ना कि जब ऐसे इस प्रकार बहुत सारे चमत्कार करने वाले लोगों को, आश्चर्य काम करने वाले लोगों को देखते हैं, वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु ऐसे लोगों को कुछ कर दो, क्यों आप इनको होने देता है? ऐसे लोग परमेश्वर से कहते हैं। पर मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने पहले से ही बता दिया है कि आखिरी दिनों में, मीन्स
प्रभु यीशु आने का जब समय होगा उस समय ऐसे लोग आएंगे। मतलब ये परमेश्वर स्वयं ऐसे नकली लोगों को इस संसार में आने देता है, उनको काम करने के लिए स्वयं परमेश्वर ही मौका देता है। तो इसलिए हम उनको रोक नहीं सकते हैं, उनको निकाल नहीं सकते हैं, पर उनसे हम क्या कर सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। प्रियो, जब इस मत्ती मरकुस 13 अध्याय उसका 21 और 22 वचन को हम देखते हैं, उनमें से लगभग हम 4 बातों को हमें ध्यान देने का, सीखने का जरूरत है। पहला है कि 21 में प्रभु यीशु कहते हैं ना, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, वो प्रतीति ना करना। मतलब क्या है, या ना लोगों की कहने से किसी बातों पर यकीन या प्रतीति हमें नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है कि कई लोग हमसे आकर कहेंगे आओ उस जगह में चले, वहाँ बड़ा चमत्कार हो रहा है, वहाँ भविष्यवाणी बताया जाता है, आप जाकर खड़े होंगे तो आपका नाम बताया जाएगा, आपके पापा का नाम बताया जाएगा, आपका घर का नाम बताया जाएगा। ऐसे लोग आपसे बोलेंगे आओ ये वीडियो देखो, यहाँ देखो कितने भविष्यवाणी हो रही है, ये जगह में जाओ देखो कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। ऐसे यदि कोई कहता है उसको ऐसे ही हम क्या नहीं करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की द्वारा ही हो रहा है या होगा ऐसे हम कह नहीं सकते। हालेलुया। यानी चिन्ह और चमत्कार या आश्चर्यकर्म केवल परमेश्वर के द्वारा ही हो रहा है या हो सकता है या होगा ऐसे हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यानी जो झूठे भविष्यवक्ता है, तंत्र मंत्र करने वाले लोग, जादू टोना करने वाले लोग भी अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। इसकी उदाहरण में हम देख सकते हैं निर्गमन उसका 7 अध्याय वचन 9 से लेकर 12 तक। निर्गमन 7 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक। यानी जब मूसा और हारून फिरौन के सामने जाते हैं, वहाँ जाकर वो परमेश्वर के तरफ होने का वो क्या करते हैं, अपने लाठी लेकर फिरौन के सामने डालते हैं। तो डालने से उनकी जो लाठी है वो अजगर बन जाता है। पर उसके बाद तुरंत ही क्या होता है, वहाँ जो फिरौन के लोग थे, 11 वचन में लिखा है, तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपने अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई और हारून की लाठी उनकी लाठियों को निकल गई। देखिए क्या लिखा है, यानी उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, वे भी अजगर बन गई। यानी मूसा और हारून यहोवा परमेश्वर की तरफ से जाते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, अपने चमत्कार दिखाते हैं। वहाँ तुरंत एकदम फिरौन भी अपने लोगों को बुलाता है, आ जाओ भाई आ जाओ। तो वो भी क्या करते हैं, अपने तंत्र मंत्र के द्वारा वैसा ही करते हैं। तो उसका मतलब क्या है, यानी केवल परमेश्वर के लोग ही अद्भुत चमत्कार करेंगे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कोई भी अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले लोग अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। तो ये कोई यानी ये कोई सबूत नहीं है कि ये परमेश्वर के आदमी हैं, ये परमेश्वर के सेवक है, यहाँ बड़े बड़े चमत्कार हो रही है तो इसलिए परमेश्वर की तरफ ही हो सकता है, ऐसे हम कह नहीं सकते हैं। और दूसरा एक और उदाहरण को भी आप देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 8 अध्याय, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 तक। प्रेरितों के काम 8 अध्याय
वचन 9 से 11 तक, 8 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 तक। यहाँ जब फिलिप्पुस एक जगह में जाकर सेवकाई के लिए जाता है, प्रचार के लिए जाते हैं, यानी सामरिया के बीच में, वहाँ साइमोन नामक एक मनुष्य रहता है। वो क्या करता है, जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता था। और 9 वचन में लिखा है, और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था, यानी लोगों के सामने वो अपने आप को दिखाता था, मैं ही महान हूँ, मैं ही परमेश्वर के तरफ से आया हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे वो क्या करता था, अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। और वचन 10 में लिखा है, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। लोग ऐसे ही होते हैं, लोग बिल्कुल यानी चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कहाँ चमत्कार होता है, वो ये आज भी नहीं है, उस समय में भी, लगभग 2000 साल के पहले की बात है। 2000 यानी 35 साल की पहली बात है, ऐसे बता सकते हैं हम। क्या कहते हैं वहाँ, कि कहते हैं कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है, और उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखता था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। देखिए, लोग उनको पहले क्या करते थे, सम्मान करते थे, और उसके बाद उनको कहते थे, ये यानी उनके बारे में लोग तारीफ करते थे, और उसको लोग क्या करते थे, मानते थे। मानने का मतलब क्या है, उनके ऊपर अपने आस्था को लोग ने रखे थे, अपनी भरोसा उनके ऊपर रखे थे। हम इनके पास जाएंगे, इनकी बातों को सुनेंगे तो हमारे लिए उद्धार हो जाएगा, हमारे जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा। इसे लोग उनको मानते थे, भक्ति करते थे। पर जिस समय फिलिप्पुस वहां गया, उन्होंने क्या किया, उनके सारे कामों को उधर खत्म कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, तो इससे हम क्या सीखते हैं, चिन्ह और चमत्कार केवल परमेश्वर की द्वारा ही हो सकता है या होगा, ऐसे हम कह नहीं सकते हैं। जो परमेश्वर के जन नहीं हैं, जो परमेश्वर का सेवक नहीं है, वो भी अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। और तीसरा है, चिन्ह और चमत्कार दिखाकर परमेश्वर की ओर से आने का या परमेश्वर का जन्म होने का या सेवक होने का लोग दावा करेंगे। तीसरा, इस जो मरकुस 13 अध्याय 21 और 22 वचन में से हम क्या सीखते हैं, यानी लोग इस चमत्कार को दिखाकर, देखिए इधर एक प्रभु यीशु एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिखाकर। वो सेवा की बात इधर नहीं आ रही है। वो क्या करेंगे, शो करेंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगवाएंगे, विज्ञापन होगा, हमारे पास आवो, यहाँ आपके जीवन की सारी कुंडली बताया जाएगा, यहाँ आओ, आपका जीवन की सारी बातें बताया जाएगा, आपका नाम बताया जाएगा, चमत्कार होगा। इससे अपने आप को ये लोग क्या करेंगे, शो करेंगे। एक जिस तरह शो दिखाई देती है ना किसी प्रकार का, उसी तरह अपने सेवकाई को वो यानी एक विज्ञापन के द्वारा एक लोगों के सामने एक शो की तरह दिखाई देंगे। वो ये भी करेंगे कि उन चमत्कारों के द्वारा, उस आश्चर्य कर्म के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के जन्म होने का वो दावा भी करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। और चौथी बात, मरकुस 13 अध्याय 21 और 22 से हम क्या सीखते हैं, चुने हुए लोग भी यानी बरमाए जाएंगे। मतलब क्या है, आम लोग तो बरमाए जाएंगे, जो मसीह में नहीं है, जो बाइबल को जानते नहीं है, वे बड़ी आसानी से ऐसे चमत्कार आश्चर्य काम करने वाले लोगों से धोखा खाएंगे। ये तो पक्का है।
तो इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं चुने हुए लोग भी, मतलब दूसरे लोग जो चुने नहीं है, वो तो ऐसे लोगों से भरमाए जाना आसानी है। पर यदि तुम लोग जो मेरे पीछे चलते हो, जो चुने हुए हो, यदि आप लोग सावधान नहीं रहेंगे, आप लोगों को भी वे लोग क्या कर देंगे, भरमा देंगे। भरमाने का क्या मतलब है कि हमारे सामने वही मैंने पहले बताया ना, वो बोलेंगे ये देखो अच्छे कंपनी का शू है, वो बाहर सब कुछ लिखा रहेगा, वो बोलेगा ले लो 2000 रुपया में हम दे रहे हैं, हम भी लेके आ जाएंगे, पर घर आकर देखेंगे तो वो नकली होगा। इसको कहते हैं भरमाना, यानी झूठी बातों के ऊपर विश्वास करके आस्था रखे अपने जीवन को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे मेरे भाइयों बहनों। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने का जरूरत है। अभी सवाल है ऐसे लोगों से जो झूठे मसीह लोग हैं और जो झूठे भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, यानी जो लोगों को इसी तरह गलत रास्ते में लेके जाने वाले लोगों से कैसे हम बचें, ये बात जानने की जरूरत है। तो इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 15 से लेकर 17 तक देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 7 अध्याय में प्रभु यीशु एक महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, कैसे हम झूठे इसी तरह झूठे सेवक या अपने आप को मसीहा बताने वाले लोगों से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। 15, 16, 17 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़ियों हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छे पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। दूसरा, हम कैसे ये झूठा सेवक है या सही सेवक है, या जो ये अद्भुत चमत्कार हो रही है ये परमेश्वर की तरफ से या तंत्र मंत्र के द्वारा हो रहा है, इसको हम कैसे पहचाने, इसको हम कैसे जाने? तो इसकी तरीका प्रभु यीशु इधर बताते हैं। पहला तरीका क्या है, किसी का चमत्कार को देखने के पहले उनके गुणों को देखना जरूरत है। किसी का वो अद्भुत चमत्कार करता होगा, हाँ, अपने हाथ को ऐसे खोलने से उनके हाथों से कुछ दिखाई देगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं ना कि कहते हैं ना आपका फोन में रिचार्ज हो जाएगा, आपका पर्स उठाकर देखो उसमें 2000 रुपये आ जाएगा, और अपने हाथ खोलेंगे देखो इसमें लड्डू आ गया। बहुत सारा कर सकते हैं, पर ऐसे बातों को सुनना, ऐसे लोगों के पास जाना लोगों को अच्छा लगता है। पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं, किसी का चमत्कार को देखने के पहले उनकी गुणों को देखो। जो चमत्कार करता है, जो अद्भुत चमत्कार करता है, चिन्ह दिखाते हैं, वो कितना नम्र व्यक्ति है देखो, और वो कितना पवित्रताई को महत्व देता है देखो, और अपने उनका नैतिक जीवन कैसा है देखो। ये है फल, देखो उनकी नैतिक जीवन कैसा है। कई लोग बड़े बड़े चमत्कार तो करते हैं, पर सरकार को टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स नहीं देंगे, पर इनका नैतिक जीवन क्या हुआ है? इसी तरह जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहते नहीं हैं, पर उनके द्वारा अद्भुत चमत्कार यदि हो रही है, उनसे हमें क्या हो जाना चाहिए? सावधान होना चाहिए। और इसका जो सही समझने का जो मतलब ये है, एम्प्लीफाइड बाइबल में इसके बारे में बताते हैं, जो फल के मतलब क्या, वो कहते हैं, यदि कोई जो अपने आप को ही ज़्यादा यानी लोगों के सामने लेके आता है, यानी अपने ऊपर ही ज़्यादा वो ध्यान देता है, या अपने आप को ही ज़्यादा विज्ञापन करते हैं, उनसे हमें क्या रहना चाहिए? सावधान होना है।
यानी आप कई लोगों को देखे होंगे, उनके हर प्रचार में, उनके हर उपदेश में, हर मीटिंग में वो अपने नाम को ही बार बार बोलेंगे, लोगों को अपने तरफ ही वो क्या आकर्षित करेंगे। और अपने चर्च हो सकता है, मीटिंग हो सकता है, अपने किताब हो सकता है, अपना कैलेंडर हो सकता है, उस सभी जगह में सिर्फ अपने ही फोटो छपवाएंगे, अपने नामों को बड़े अक्षरों से वो लिखवाएंगे, यानी वो अपने आप को ही ज्यादा प्रमोट करेंगे। वो कोई भी हो, मसीह लोग भी या मसीह लोग नहीं है, कोई भी हो, जो हमेशा अपने आप को ही ज्यादा जोर देते हैं, परमेश्वर को याद नहीं करते हैं, परमेश्वर को लोगों के सामने लेके नहीं आता, तो ऐसे लोगों से हमें क्या रहना चाहिए? सावधान रहे। इन्हीं को ही प्रभु यीशु कहता है, उनकी फलों से आप जानोगे। उनका फल को देखो, उनकी जो द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहा है उसको देखने के पहले उनका जीवन को देखो। यदि उनका जीवन सही है, अद्भुत चमत्कार बात ही की बात, आप उनके फॉलो कर सकते हैं, आप उनके द्वारा प्रभु की बातों को सुन सकते हैं। यदि फल दिखाई नहीं दे रहा है तो उनसे हमें अपने आप को अलग कर देना चाहिए। और दूसरा, ऐसे लोगों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप क्या करना चाहिए? जो कहाँ लोग चमत्कार को ही महत्व देता है या परमेश्वर की वचन को महत्व नहीं देता है, ऐसे लोगों से हमें क्या हो जाना चाहिए? सावधान हो जाना चाहिए। यानी हमेशा उनकी हर प्रचार में, उनकी हर बातों में साइन एंड वंडर होता है, हमेशा चमत्कार चमत्कार चमत्कार, ऐसे बातों को ही कहता है, तो उनसे हमें क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 से लेकर 24 तक घर में पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 24 चैप्टर वर्स 13 to 24। प्रभु यीशु मसीह जब यानी उनको सूली पे चढ़ाया जाता है, वो मर जाते हैं और तीसरा दिन जी उठे हैं। और उसी दिन उनके चेले में से 2 लोग क्या करते हैं? आपस में बात करते जा रहे हैं, अरे यार यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे बातें बताई, हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, राजी को फेर देंगे, इससे बड़ी बड़ी बातें कही, पर मर के 3 दिन हो गया, अभी तक ये क्या नहीं हुआ? जीवित नहीं हुआ है। ऐसे लोग बात कर रहे थे। उस समय प्रभु यीशु एक अनजान आदमी की तरह उनके साथ जुड़ गए। पर वो क्या कर रहे थे आप देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय निकालिए। उधर प्रभु यीशु उनको किस तरह अपने आप को जिंदा होने का प्रमाण देते हैं। देखिए, मुझे बहुत ये वचन अच्छा लगता है, 25 से लेकर 27 तक। तब उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। ये कौन सी भविष्यवक्ता? जो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में, मूसा से लेकर एलिया, एलिशा, एसैया, यिर्मयाह, जितने भी भविष्यवक्ता थे उनके बारे में इधर प्रभु यीशु कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपने महिमा में प्रवेश करें? तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इससे क्या हुआ देखिए, हाँ, वो लोग कहते हैं, जब इस बातों को सुन रहा था, वो लोग कहते हैं ना कि हमारा मन क्या हो रहा था। तो आप देखिए कि 28 इतने में उस गांव के पास पहुंचा जहां वे जा रहे थे, और उसके टंग से इसे जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहो क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अभी बहुत टल गया है। हालेलुया। और 32 वचन में लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? क्या कह रहे हैं देखिए,
वो क्या वो लोग गवाही दे रहे हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह अपना प्रभु यीशु होने की दावा कुछ चमत्कार के द्वारा नहीं दिखाया। हाँ, उनने बोला है कि प्रभु यीशु कहाँ जीवित हुआ है, तुरंत एकदम उनके सामने खड़े हो गया या कुछ चमत्कार किया, नहीं। प्रभु यीशु ने केवल बाइबल को उठाया, मूसा नबी से शुरू करके आखिरी तक जो पवित्र शास्त्र में उनके बारे में जो लिखी हुई बात है उसी के द्वारा उनको प्रमाण दिया है, समझाया है। तो आज कितने कलीसिया में वचन को निकाल कर लोगों को समझाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी डल जाएगी पर मेरी वचन कभी डलेगा नहीं। ये अद्भुत चमत्कार यही रह जाएगा। मैंने एक और बात को भी देखा जालंधर में रहते हुए, जो हमारे सुबुत भाई जानते हैं, उनके जो शनिवार की प्रेयर होती थी उनके घर में, तो वहाँ जितने भी लोग अद्भुत चमत्कार के लिए आते थे उनमें से कई लोग दुबई गए, कई लोगों को चंगाई मिली, कई लोगों को नींद की समस्या से वे लोग अच्छे हुए हैं। पर क्या है, वे ये छोड़ देते थे। मतलब जो चमत्कार के लिए आते हैं वो सिर्फ चमत्कार के ऊपर ही उनकी ध्यान होता है, चमत्कार पाता है फिर चले जाता है। पर जो वचन के लिए आएगा, वचन को समझेगा, वो जीवन पर प्रभु में जुड़े रहेगा। शायद उनकी बीमारी ठीक हो या ना हो, या उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो या ना हो, तो भी वो मसीह में बने रहेगा। तो मेरे भाइयों बहनों, तो आज हमने इस बातों को देखा कि हम आत्मिक जीवन में हमें जागरूक होने का ज़रूरत है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो शैतान हमें क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जब उनके आने के समय होगा उस समय इसी तरह यानी झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे अद्भुत चमत्कार करने वाले लोग हमारे बीच में होना है और भी खड़े होंगे, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, जरूर होना है। अभी बहुत सारे लोग अपने आप को परमेश्वर होने का दावा करते हैं, अपने आप को लोगों के सामने बड़ी बड़ी भीड़ों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं मैं परमेश्वर के ओर से हूँ। ऐसे लोग कहने वाले लोग आज संसार में बहुत सारे पाए जाते हैं, तो उनको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर हमें उनसे बचे रहना है। तो उनसे बचे रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, दो बात अनिवार्य है। बहुत सारी बात है और उनमें से दो बात है ये कि किसी का चमत्कार को देखने के पहले उनकी गुणों को देखो, वो कैसे अपने परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों को कैसे वो आत्मिकता में बढ़ाते हैं, उनका नैतिक जीवन कैसा है, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, उनका बोलने की तरीका कैसा है, वो लोगों के सामने कितने नम्रता के साथ रहता है, ये सब देखो। हाँ, और साथ में वो मसीह को प्रमोट करता है या अपने आप को प्रमोट करता है, परमेश्वर को प्रमोट करता है या अपने आप को एक बड़ा पुरुष के सामने दिखाई देता है, उसको आप ध्यान से देखने की जरूरत है। और दूसरा है यानी कहीं चमत्कार देखने के लिए मत जाना, पर वचन सुनने के लिए हमें जाना है। हाँ, ये जगह में जाओ, यहाँ बड़े बड़े चमत्कार हो रहा है इसलिए वहाँ जाना है भैया। हाँ, वहाँ जाने से भविष्यवाणी हो जाती है, हमारे भविष्य के बारे में मालूम हो जाता है। हाँ, वहाँ ये चमत्कार वो चमत्कार हो रही है, आओ चलें। ऐसे मत जाओ, कहीं भी जाना है, कहीं भी वीडियो देखना है, वचन को समझने के लिए देखिए, वचन को समझने के लिए जाइए, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन ही आखिरी तक हमें बचा सकता है। यानी भजन संहिता 119:6 में एक वचन है, उसको बताकर हम इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। भजन संहिता 119 उसका वचन 6, भजन संहिता 119 का 6 मुझे बहुत पसंद है वचन। हाँ, उसमें क्या कहते हैं, तब मैं तेरी सभी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। इसमें आशा लिखा है, आप तमिल बाइबल में लिखेंगे तो वहाँ लिखा है मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा।
यदि परमेश्वर की ओर आशा लगा के रहेंगे, परमेश्वर की वचन को हम जोर देंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, वचन को सुनने के लिए चर्च जाएंगे या मीटिंग में जाएंगे, जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेगा। और ऐसे जो प्रभु यीशु मसीह आने का समय में इसी तरह बरमाने वाले लोग खड़े होंगे, उनसे हम बचे सकते हैं। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करें। पास्टर जी राजीव जी हमारे साथ में हैं, उनके लिए धन्यवाद। और सुबुध भाई हमारे बीच में हैं, और मेरी मिसेस हमारे बीच में हैं, और भी जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हम गुजरात से हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूं। कि परमेश्वर आप सबको आशीष करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।